गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी के मैं माइक ऑन कर देता हूं। चलिए, कल हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, उसकी सारी पहचान, उसके नियम सभी के बारे में हम कल बात कर चुके थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पहचान लिखिए। पहचान नंबर एक। पहचान नंबर एक, ठीक है, अभी जोड़ने दीजिए थोड़ा। पहचान नंबर एक भी लिखते हैं। लिखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा हूं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते। मतलब कि ऐसा कार्य जो भूतकाल में प्रारंभ था, जैसे कि मैं कल खाना खा रहा था। ठीक है, तो ये वाक्य क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया। क्यों? क्योंकि पास्ट में क्या चल रहा है? काम चल रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, जो भी ये शब्द आते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में, तो ऐसे वाक्य किसके अंतर्गत आएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला लिखिए पहचान नंबर दो। लिखेंगे जिन अंग्रेजी वाक्यों के अंत में, या फिर लिखेंगे जिन अंग्रेजी वाक्यों में जिन अंग्रेजी वाक्यों में दैट डे, कॉमा, दैट नाइट, that day, comma, that night, then, that year, जिन अंग्रेजी वाक्यों के अंत में that day, that night, then, that year, those days, those weeks, those months, those months, comma, at that moment,
मोमेंट यानी होता है क्षण। एट दैट मोमेंट लास्ट डे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं। मतलब कहने का ये हो गया, अंग्रेजी वाक्यों के अंत में या फिर अंग्रेजी वाक्यों में ऐसे शब्द आपको दिए जाएंगे जैसे कि दैट डे, मैं उस दिन ये कर रहा था, दैट नाइट, देन, दैट ईयर। ठीक है, एट दैट मोमेंट का मतलब उस क्षण। ये सभी जो शब्द हैं वो किसको डिनोट करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस को डिनोट करेंगे। ठीक है, पहचान नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद में तुरंत नियम पर आएंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करेंगे। ठीक है, सीधी। हो गया हो गया हो गया, ठीक है ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला लिखेंगे नियम नंबर 1। लिखेंगे इस काल के वाक्यों में इस काल के वाक्यों में आई कॉमा, ऐसा लिखना, सब्जेक्ट आई कॉमा ही कॉमा शी इट और एक वचन कर्ता के साथ एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बहुवचन कर्ता वी यू दे, बहुवचन कर्ता कॉमा वी कॉमा यू कॉमा दे के साथ वर का प्रयोग करते हैं।
वी कॉमा यू कॉमा दे के साथ वर का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। जल्दी फटाफट नोट करो उसको, इसके बाद में फिर अगला नियम लिखेंगे करेक्शन ऑफ द वर्ब। लिख लिया? जी ठीक है, ठीक है। साथ के साथ आप लिखते जाना, जैसे मैं बोलता जा रहा हूं आप साथ के साथ लिखते भी जाओ, ठीक है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप देखिए। ठीक है, अगला चलिए, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में क्या है कि नकारात्मक वाक्यों में वाज ऑब्लिक वर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होता है। तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, वाज और वर के तुरंत बाद में क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। लिखिए अगला नियम। रचना कुमार आ रहा है। हेलो, स्क्रीन पे कोई रचना कुमार आ रही है, दिख नहीं रहा आप क्या बोल रहे हो, लिख नहीं रहा। अच्छा दिख नहीं रहा? हाँ, स्क्रीन पे कोई रचना कुमार आ रही है। अच्छा अच्छा, आप पिन करिए ना उसको, नीचे जाके आप पिन करिए, सर आप अपनी सबको स्क्रीन पे म्यूट पिन करा करिए। दो ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलिए, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। अगला देखिए नियम नंबर 3। प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पूर्व वाज ऑब्लिक वर का प्रयोग करते हैं। कर्ता से पूर्व वाज ऑब्लिक वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नियम नंबर 4। WH वर्ड वाले वाक्यों में WH वर्ड के बाद वाज ऑब्लिक वर का प्रयोग वाज ऑब्लिक वर का प्रयोग होता है तथा उसके बाद कर्ता को लगाते हैं। ऐसा करना कर्ता का प्रयोग होता है।
जैसे देखिए, मैं भी इनके सूत्र लिख दूंगा, इसको लिखिए पहले एक बार। देखिए देखिए, सबसे पहले साधारण का आएगा। क्या सूत्र रहता है? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। नेगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आगे टाइम। प्रश्नवाचक वाज ऑब्लिक वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, डॉट 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 डॉट। WH वर्ड, इसमें क्या आ जाएगा? WH वर्ड पहले वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, फटाफट नोट करो इनको। नोट करिए। हाँ जी, हो गया नोट। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए अब मैं बोर्ड पर कुछ वाक्य लिखूंगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के, क्योंकि हमारे पास में अभी परीक्षा का समय बहुत कम रह गया है, तो जितना जल्दी हो सके हमें इसको खत्म करना है, फिर थोड़ा कंपोजिशन का पार्ट कराएंगे आपका। देखिए सबसे पहला वाक्य है आई खाली जगह देयर, आई खाली जगह देयर एट दैट टाइम। पुस्तक में आएगा स्लीप। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखिए, लिखेंगे दे खाली जगह एट दिस मोमेंट। कोष्टक में लिखना है कम, कोष्टक में लिखना है नॉट कम। तीसरा वाक्य लिखेंगे खाली जगह ही, फिर खाली जगह इन दोज डेज। कोष्टक में लिखना है टीच। चौथा वाक्य लिखेंगे वाई खाली जगह दे, वाई खाली जगह दे खाली जगह ए नोइस, वाई खाली जगह दे खाली जगह ए नोइस देन। कोष्टक में लिखना है मेक। अगला लिखिए हाउ मैनी स्टूडेंट्स हाउ मैनी स्टूडेंट्स खाली जगह, हाउ मैनी स्टूडेंट्स खाली जगह दैट ईयर कोष्टक में हमें लिखना है रीड। ठीक है, फटाफट इनको उतार लो, और उतारने के बाद में मैं सभी एक बार माइक ऑन कर दूंगा, फटाफट इनके आंसर लिखवाने हैं। देखिए पहचान मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे जो जो पहचान लिखाई है वही पहचान से आपको पहचानना है कि ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, और 5 वाक्य और करा देंगे इसके और इसको करेंगे खत्म। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला चलेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए मैं माइक ऑन कर देता हूं। हाँ जी, हाथ खड़ा करेंगे जो बताने के इच्छुक हैं। हाँ जी, रश्मि कुमारी जी, हेलो। सर नमस्ते। हाँ जी, आप रश्मि कुमार, हाँ नमस्ते। देखिए सुनो, आप अपना माइक बंद मत करना है ना, आपको ही करवाने हैं, फिर बार बार में डिस्टरबेंस होता है माइक खोलने बंद करने में, है ना। चलिए ये देखिए पहला वाक्य है, पहले वाक्य में क्या आएगा आप बताइए। आई वॉज स्लीपिंग। बिल्कुल ठीक। क्यों आएगा स्लीपिंग? क्योंकि एट दैट टाइम यहाँ पर क्या लग रही है, एडवर्ब लग रही है, पहचान है क्या, एट दैट टाइम। क्या आ जाएगा, आई वाज स्लीपिंग।
हाँ जी, दूसरे वाक्य में बोलें क्या आएगा? were not coming. बिल्कुल ठीक, वर नॉट कमिंग। ठीक है, आगे चलिए, इसमें क्या आएगा? Was he teaching in those days? वाज ही टीचिंग। क्यों, किस कैसे पता चला? इन दोज डेज से। Days. अगला बोलिए। Why were they making a noise then? बिल्कुल ठीक, वाई वर दे मेकिंग। अगला, हाउ मेनी स्टूडेंट्स के बाद How were reading that year? बिल्कुल ठीक, वर रीडिंग। वेरी गुड। ठीक है, आप अपना माइक खुला ही रखना है ना। चलिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अब समझिए इन वाक्यों को कैसे कैसे करें। देखिए, यहां पर जो पहचान है वो आ रही है दैट टाइम। तो दैट टाइम पहचान हमने लिखाई थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब आ जाएगी वाज स्लीपिंग। अगले वाक्य में देखिए, एट दिस मोमेंट आ रही, एट दैट मोमेंट होना चाहिए था ये ना, ये आप थोड़ा सा चेंज कर लेना इस वाक्य में, एट दैट मोमेंट। एट दिस मोमेंट किसमें आ जाएगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो एट दैट मोमेंट होगा, इस जगह दैट कर लेना, इसको चेंज करके, है ना। चलिए, एट दैट मोमेंट आ रहा है, तो इसके लिए जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर वर नॉट कमिंग। क्यों आएगा? क्योंकि एट दैट मोमेंट है वो किसकी किसकी पहचान है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। इन दोज डेज, देखिए ये भी हमने अपनी पहचान में लिखाई है, ये भी हमने लिखाया है, और दैट ईयर ये भी लिखाया है। जो पहचान में एक बार आपको क्या करनी है? वाक्य में पहचान करनी है कि दोज डेज आ रहा है, दोज डेज आ रहा है, तो मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब आएगी, क्या आ जाएगा? ही के अनुसार वाज, और टीच की में क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है, क्या आ जाएगा? वाज टीचिंग। अगला देखिए, अगला देखो, ये क्या है? देन। देन हमने लिखाया था पास्ट कंटिन्यूअस में, एडवर्ब लिखाई थी, तो क्या आ जाएगा? वाई वर दे मेकिंग ए नॉइस। सेम ऐसे ही पांचवा वाक्य है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर रीडिंग दैट ईयर। दैट ईयर का मतलब दैट ईयर किसमें आ गया? पास्ट कंटिन्यूअस में, तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब आ जाएगी। अब मुझे बताइए कि ये समझ में आ गया या नहीं आया, एक बार जिनका माइक खुला है वो बोलें। अगर ये समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे चलूं। हेलो, हाँ जी, अगर ये क्लियर हो गया हो तो मैं आगे चलूं। अपने अपने माइक ओपन कर लीजिए। लिख लिया हेलो, सर। लिख लिया? ठीक है, चलिए, इसके और वाक्य कराऊं क्या? आप बताइए, अगर और वाक्य कराने हो तो और कराऊं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के, या पर्याप्त है इतनी? बच्चों बोला करो, बताओ, जिससे कि मुझे पता लगे, फिर मैं आगे और कराऊं या नहीं कराऊं, या फिर मैं आगे वाला टेंस उठाऊं। ठीक है, ओके, ठीक। ओके। चलिए, आपको केवल समझाने के लिए है, देखो मैंने एडवर्ब लिखा दी हैं, जितनी भी एडवर्ब हैं वो एडवर्ब अगर आएंगी तो आपको ये वाली वर्ब भरनी है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद में डालिए पास्ट परफेक्ट टेंस।
पास्ट परफेक्ट टेंस। लिखिए पहचान नंबर 1, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका हूं, आदि शब्द आते हैं जैसे। ठीक है, आदि शब्द आते हैं, किसमें आते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत, पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं ना। लिखिए फटाफट। पहचान नंबर 2 लिखिए, जिन अंग्रेजी वाक्यों में बाई यस्टरडे कॉमा बाई लास्ट डे बाई यस्टरडे, बाई लास्ट डे, बाई लास्ट नाइट, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो अंग्रेजी की पहचान है ये मुख्य है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में इन्हीं से आप पहचानोगे कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। बाई लास्ट मंथ, बाई द डे बिफोर, बाई द डे बिफोर, by the end of this last month, आदि शब्द आते हैं जैसे। ठीक है, ये शब्द आपके अंग्रेजी वाक्यों के अंत में दिखेंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि ये बाई दिखेगा आपको मेनली, और कुछ ऐसा शब्द दिखेगा जो पास्ट परफेक्ट की जो वर्ब थी, यस्टरडे, लास्ट डे, ठीक है, वो ये वर्ब दिखेंगी आपको। यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट मंथ, और इनसे पहले क्या लगा हुआ होगा? बाई लगा हुआ होगा। तो आपको समझ जाना है कि ये वाक्य किसमें है? पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है, और फिर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब याद होनी चाहिए, और फिर आपको तुरंत इसमें क्या कर देनी है? पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब भर देनी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो तो नियम और लिखाता हूं मैं एक, नोट करिए फटाफट इसको यहां तक।
नियम इसका एक ही है, ठीक है। और डायरेक्ट सभी के साथ में, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सभी के साथ में हेड प्लस एम बी थर्ड का प्रयोग होता है, ठीक है। पहले कर्ता लगाएंगे, कर्ता के बाद हेड लगाएंगे और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। लिख लिया होगा, ये मिटा देता हूं उसको। लिखिए नियम नंबर 1, एक ही नियम है। लिखिए इन वाक्यों में कर्ता के बाद कर्ता के बाद हेड लगाते हैं। इन वाक्यों में कर्ता के बाद हेड लगाते हैं तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में कर्ता के तुरंत बाद क्या लगाते हैं? कर्ता के बाद हेड लगाते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, नकारात्मक वाक्यों में हेड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पहले हेड का प्रयोग होता है। WH वर्ड वाले वाक्यों में WH वर्ड के तुरंत बाद हेड का प्रयोग करते हैं। और कर्ता के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फटाफट नोट करिए, आपने नियम खत्म, ठीक है। फॉर्मूला लगा के सीधा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करेंगे। आपकी परीक्षाओं को देखते हुए ये नियम बहुत जल्दी कराए जा रहे हैं, ठीक है। जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करने के बाद में अपन लगभग 10-15 दिन कंपोजिशन पर काम करेंगे, ठीक है, जिनकी वेटेज क्या है परीक्षा में ज्यादा रहता है।
आपको एप्लीकेशन के बारे में, कंप्लेंट के बारे में, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। सर रीडर का कुछ नहीं करवाएंगे क्या? हेलो हाँ जी, हेलो। सर रीडर का कुछ नहीं करवाएंगे क्या? पहले ही एक बार कंपोजिशन का पार्ट हो जाए, उसके बाद में जब समय बचेगा तब रीडर कराएंगे आपका। मेरी कल टीम से बात हुई थी, पहले कंपोजिशन खत्म कराना है हमको, ठीक है। पहले ये काम जब खत्म हो, इसीलिए अब जल्दी, बहुत जल्दी चल रहे हैं, नहीं तो एक दिन, लगभग एक टेंस में एक दिन लग जाता है, ठीक है। आज मैंने शायद 2 कंप्लीट करा दूंगा मैं आज, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा कंपोजिशन का पार्ट जितना जल्दी हो जाएगा आपका, उतना ही जल्दी फिर हम जो रीडर का पार्ट है उसको देखेंगे। हाँ जी, नोट हो गया क्या ये? जी सर। ठीक। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिन बच्चों का नोट नहीं होता है वो अब रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हमें स्पीड में लेकर चलना है। चलिए एक बार मैं फॉर्मूले और लिख देता हूं। देखिए साधारण में क्या होगा, लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। नकारात्मक में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। प्रश्नवाचक, हेड पहले आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। WH वालों में क्या होगा, मैंने आपको कल एक बार बता चुका हूं, हाउ मेनी और हाउ मच के साथ में हमेशा सब्जेक्ट साथ में चलता है, ठीक है। उसमें आप ऐसा मत कर देना, ये वाला कर दें। हाउ मेनी और हाउ मच की कंडीशन सभी टेंसों में एक जैसी रहेगी, ठीक है। हाउ मेनी प्लस सब्जेक्ट और हाउ मच प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि वो सब्जेक्ट को कंटेन करके चलता है। WH में क्या होगा, WH वर्ड पहले, व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है, ये वाले शब्द। फिर आ जाता है हमारा हेड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा MB3, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा टाइम। डॉट डॉट। ये लिखने के बाद एक नियम और है आपका, ठीक है, बिफोर आफ्टर वाला, कि दो सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। बिफोर से पहले वाले खालिस्तान में क्या भरोगे और बिफोर के बाद वाले खालिस्तान में क्या भरोगे। पेपर में आपको यही ज्यादा पूछा जाता है। इसमें से तो आप मान लो एक सेंटेंस आपको आ जाए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो मैं आगे ये नियम लिखाऊंगा इसमें से लगभग 40 से 50% संभावना होती है कि उसमें से सेंटेंस पक्का आता है बिफोर आफ्टर वाले वाक्य में, ठीक है। इसको फटाफट आप नोट करिए, इसके बाद में फिर वो अपना नियम रह गया है उसको करेंगे। पहले इसके 5 वाक्य में लिखा देता हूं, फिर वो अगला नियम करेंगे इसी में, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। नोट हो गया हो तो एक बार बता दें मुझे। हो गया सर? यस सर, हो गई। चलिए ठीक। हाँ जी, अब मैं वाक्य लिख रहा हूँ, ये माइक बंद कर लें, ठीक है। जैसे ही आप मुझसे मैं बोला करूँ, आप तुरंत अपना माइक बंद कर दीजिए। चलिए वाक्य लिखिए।
पहला वाक्य है ही खाली जगह देयर बाई, ही खाली जगह देयर बाई 11, कोष्टक में आएगा रीच, REACH, REACH, ठीक है। हाँ जी, अब अपना माइक ऑन करेंगे कोई भी, और इसको आज यहीं पे खत्म करते हैं, फिर उसके बाद में अगला आगे नियम लिखेंगे कल, क्योंकि क्या है, क्लास का समय हो चुका है। हाँ जी, बताइए फटाफट, इसको क्या होगा इसमें? ही हैड, देखिए रीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रीच्ड, REACHED, ठीक है। आपने इसको कैसे पहचाना? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बाई लगा हुआ है, ठीक है। ये आप पहचान में और जोड़ सकते हैं कि बाई के बाद में अगर कोई भी टाइम दिया हो, बाई 11, बाई 10, बाई 12, बाई 9, ठीक है, ऐसे। तो ये यहाँ तक आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। बाकी का हम करेंगे कल। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो तो सभी के माइक खोले हुए हैं, ठीक है, एक बार पूछ लें, बताइए एक बार। ये सवाल बिल्कुल ये क्लियर है, बिल्कुल वाक्य, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब आपकी होम साइंस की क्लास होगी। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।